हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मानगोविंद और आप देख रहे हैं बिगिनर्स गाइड। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक्सेल में से डाटा कैसे क्लीन कर सकते हैं चैट जीपीटी के मदद से। आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। लोगों में कंपटीशन है कि कौन कितने जल्दी और कम समय में काम कंप्लीट कर सकता है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरा एक एक्सेल फाइल है। इसमें सेल्स डिटेल करके ये एक्सेल फाइल है। इसमें ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट कोड है और प्राइस है। कोई हमें बोलेगा कि जिस जिस ऑर्डर आईडी का प्राइस नहीं है या जीरो है उसको फाइल में से हटा दो, वो चाहिए नहीं। तो तुरंत ही हम क्या करते हैं, पहले जाके यहाँ पे फिल्टर डाल देते हैं। फिल्टर डाल के यहाँ पे हम सिलेक्ट कर देते हैं जीरो को और बाकी जितना जीरो बचा उसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, पर एक तरीका और है, मैं बताता हूँ कितना आसान तरीका है और ये मल्टीपल कॉलम में भी काम करेगा। जैसे आपको VBA कोड के बारे में प्रैक्टिस है, कुछ नॉलेज है? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि VBA कोड हमें लिखना ही नहीं है। हम ऐसे करेंगे, हमें जो जो रिक्वायरमेंट हमारा है, जैसे हमारा यहाँ पे है प्राइस, जहाँ पे जीरो है उसको रिकॉर्ड से हटा दो। तो हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी को बोलेंगे कि मेरे लिए एक VBA कोड लिख दो, उसकी मदद से मैं अपना डाटा क्लींजिंग करूँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो कैसे होता है। पहले यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि जो जो ऑर्डर आईडी है उसका प्राइस जीरो है उसको हम रिकॉर्ड में से हटाते हैं। तो पहले चलते हैं चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी को पहले हम क्या कोड लिखेंगे, मैं पहले एक वर्ड फाइल में लिख के फिर इसको पेस्ट कर दूंगा ताकि आपको सही से समझ आ जाए। जैसे कि मैं बोला था कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तो हम कोशिश करेंगे कम से कम एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे काम कंप्लीट करें। तो चैट जीपीटी में हम ये लिखेंगे कि आई हैव ए एक्सेल फाइल, ठीक है, which contains data from, उसको पहले बोलना पड़ेगा कि जो उसको VBA कोड लिखने से पहले हमें चैट जीपीटी को बताना पड़ेगा कि हमारा ये वाला एक्सेल फाइल है। मैं आपको फाइल से दिखा देता हूँ। जिसे बताना पड़ेगा ये हमारा फाइल है और ये फाइल में से हमारा यहाँ से डाटा शुरू होता है A1 सेल वैल्यू से और ख़त्म होता है कहाँ पे, ख़त्म होता है D102 पे। ठीक है, तो उसको बताना पड़ेगा और ये भी बताना पड़ेगा कि कॉलम वैल्यू ये कॉलम वैल्यू है, कॉलम हेडर है। तो वही चीज़ उसको हम लिखेंगे फ्रॉम A1 टू D102। ओके, ये तो हो गया हमारा डाटा, जितना डाटा हम पहले उसको सिलेक्ट कर लिया। फिर क्या, उसका कॉलम हेडर भी बताना पड़ेगा। तो लिखेंगे द कॉलम हेडर और हेडिंग्स, ठीक है, आर, हम वहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक का झंझट नहीं रहेगा। और देखिए, जब हम अगर टाइप भी करते हैं, अगर ये कॉलम हेडर जो है उसका स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो ये काम नहीं करेगा।
तो इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ से हम करेंगे कॉपी और यहाँ से कर देंगे पेस्ट। ठीक, तो ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कोड एंड प्राइस। ठीक है, ये सारा कॉलम है हमारा। ठीक है, नाउ उसको हम बोलेंगे चार्ट जीपीटी को कि राइट ए VBA कोड टू डू द फॉलोइंग थिंग्स इन माई एक्सेल फाइल। अच्छा, फॉलोइंग थिंग्स क्या है? अब यहाँ पे जो हमारा रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसको वही देंगे, उसके हिसाब से वो अपना VBA कोड लिखेगा। तो नंबर 1 पे लिखेंगे क्या कि उसको हम क्या करेंगे, जो प्राइस 0 है उसको रिकॉर्ड से हटा दे। ठीक है, तो रिमूव डाटा where price is 0। ओके, अब वो तो जहाँ पे प्राइस 0 है वो हटा देगा, पर हमें वो रिजल्ट शीट भी चाहिए। तो उसके लिए हम लिखेंगे अप्लाई द above cleaning step and give me the result in a new Excel file। देखिए, अब ये 1 से D102 तक हमारा डाटा है। देखिए, अगर एक एक्सेल में हमारा कितना रो होता है, 10,48,576। अगर मान लीजिए 10,48,576 रिकॉर्ड पूरा का पूरा है और हम उसमें फिल्टर अप्लाई करते हैं, तो कई बार ऐसे हैंग सा हो जाता है। वो जब ह्यूज अमाउंट का डाटा होता है तो थोड़ा सा हैंग सा हो जाता है। तो ये बहुत इजी है और चुटकी में काम हो जाता है, विद इन 30 सेकेंड्स काम हो जाएगा, 30 सेकेंड्स और भी कम। तो और ये जहाँ पे मल्टीपल फिल्टर आप नहीं लगा सकते, ये वहाँ पे भी काम करेगा। मैं आगे जाके दिखाऊंगा आपको कैसे हो रहा है। तो रिमूव डाटा वेयर प्राइस इज इक्वल टू 0। तो ये जो प्राइस इक्वल टू 0 हमने कर दिया, प्राइस इज 0 कर दिया। यहाँ पे मान लीजिए हम हेडिंग्स नहीं देते तो ये किस पे काम करता? तो हेडिंग्स देना जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे या हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लिखेंगे। तो चलिए, फिर उसको हमने क्या अप्लाई द अबव क्लीनिंग स्टेप। यहाँ पे एक ही स्टेप है, रिमूव डाटा वेयर प्राइस इज 0 एंड गिव मी द रिजल्ट इन ए न्यू एक्सेल फाइल। ठीक है, तो इसका क्लीन करने के बाद एक एक्सेल फाइल हमें दे देगा जिसमें वो सारे 0 हटे हुए होंगे। तो चलिए देखते हैं, इसको हम चार्ट जीपीटी पे जाके पेस्ट कर देते हैं। ठीक, अब कर देते हैं इसको रन करते ही वो आपके लिए VBA कोड लिखना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से करेंगे इसको कॉपी। ये VBA कोड जो है हमने किया कॉपी करने के बाद हम जाएंगे एक्सेल सीट पे। ठीक है, पहले ये फिल्टर तो हटा देते हैं हम। ओके, यहाँ पे जाएंगे एक्सेल सीट पे। यहाँ पे एक्सेल सीट पे जाने के बाद ध्यान दीजिएगा जरा, अल्टर F11 करेंगे तो आपका VB एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आप जाएंगे इंसर्ट पे और एक मॉड्यूल ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, इंसर्ट मॉड्यूल, और जो चार्ट जीपीटी से आपने VBA कोड कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए।
एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो कर्सर है ये बाहर कहीं नहीं होना चाहिए, ये लाइंस के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने के बाद आप यहाँ से जाकर रन कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक रन का बटन दे रखा है, यहाँ से इसको रन करेंगे, जैसे ही रन करेंगे वो अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, ठीक है। देखिए अब ये हो गया डाटा क्लीन एंड सेव टू क्लीन डाटा डॉट एक्सएलएस। इसको ओके कर दीजिए। ओके करके अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको बंद कर दीजिए एप्लीकेशन को। और ये देखिए यहाँ पे नया फाइल है हमें दे दिया क्लीन डाटा करके। देखिए जो एग्जिस्टिंग है उसमें हमारा जीरो वगैरह है, ठीक। और जो क्लीन डाटा है उसमें जाके हम देखेंगे कि उसमें जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए प्राइस के अंदर कहीं जीरो नहीं है। चलिए हम फिल्टर करके भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ कोई जीरो नहीं है, ठीक है। अभी आप ये बोल सकते हैं कि भाई साहब ये तो हम फिल्टर देके भी कर सकते हैं। हाँ फिल्टर देके कर सकते हैं, पर थोड़ा टाइम लगता है, ये जल्दी हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, फिल्टर देके कर सकते हैं। अगर मैं आपको अभी बोलूं कि मुझे ऐसा रिकॉर्ड चाहिए जिसका प्राइस जीरो होगा, वो इस रिकॉर्ड में नहीं होगा, इस लिस्ट में नहीं होगा, और प्रोडक्ट कोड जिसका जीरो है वो भी नहीं होगा, तो आप किस पे फिल्टर लगाएंगे आप बताइए। देखिए अगर आप प्राइस पे फिल्टर लगाएंगे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर आप प्राइस पे फिल्टर लगाते हैं और सिलेक्ट करते हैं जीरो, तो बाकी ये सब चला गया पता नहीं कहाँ। तो अगर यहाँ से इसको जीरो करते हैं, अगर यहाँ से इसको जीरो करते हैं तो प्राइस का जीरो गायब हो गया। तो फिल्टर किसी एक पे करेंगे तो इस केस में क्या होगा मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे हमने अभी लिखा था कि रिमूव डाटा वेयर प्राइस इज जीरो, एंड सेकंड में क्या करेंगे, रिमूव डाटा वेयर, वहां से ले लेते हैं कॉपी करके ताकि प्रोडक्ट कोड इज जीरो। नाउ इसको चला के हम देख लेते हैं। अभी ये दोनों कॉलम में जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये वाला जो है इसको डिलीट कर देते हैं ताकि वो रिप्लेस के लिए ना बोले। यहाँ पे चार्ट जीपीटी में जाके यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट। पेस्ट करके इसको रन कर देते हैं। जैसे ही आप रन करेंगे वो अपना वीवीए कोड लिखना शुरू कर देगा। थोड़ा सा टाइम लगता है पर ठीक है, इतना टाइम तो ठीक है। जब 10 लाख 10.5 लाख रिकॉर्ड आप क्लीन कर रहे हैं तो एक 4-5 सेकंड तो लगता ही है, ठीक है। यहाँ से करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद जाएंगे हम एक्सेल शीट पे। एक्सेल शीट पे जाके ये ज़रा फिल्टर हटा दूँ, ओके। यहाँ पे करेंगे हम, जैसे कि मैंने आपको बोला था, अल्टर F11। विजुअल बेसिक एप्लीकेशन खुल जाएगा। फिर जाएंगे इंसर्ट पे, एक मॉड्यूल ऐड करेंगे। मॉड्यूल ऐड करके चार्ट जीपीटी में से जो अपने कॉपी करके लाए थे वीवीए कोड यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। और जैसे कि मैंने बोला था कि ये लाइन के अंदर होना चाहिए, मतलब अंदर ही होना चाहिए। ये कर्सर बाहर होगा काम नहीं करेगा। यहाँ जाके रन, यहाँ से रन कर सकते हैं, यहाँ से भी रन कर सकते हैं। तो यहाँ रन कर दीजिए। रन करने के बाद वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। प्रोसेस स्टार्ट जब खत्म होगा एक पॉपअप आएगा, डाटा क्लीन एंड सेव टू क्लीन डाटा डॉट एक्सएलएस। तो अभी क्लीन डाटा हम देख लेते हैं। इसको बंद कर देते हैं, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। तो इसको बंद करके ये देखिए क्लीन डाटा यहाँ देख लेते हैं हम किसे है। देखिए दोनों में जीरो कहीं नहीं है। मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए इसमें ना कोई जीरो है। अगर सर्च करना है तो सर्च करेंगे, कोई जीरो नहीं है।
अगर इसमें भी देखेंगे, इसमें भी कोई जीरो नहीं है। ठीक, तो ये फिल्टर देकर तो नहीं हो सकता। देखिए कितना जल्दी हो गया, चाहे लाखों करोड़ों डाटा हो, एक सेकंड में होता है ये। ठीक है, तो एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ आपको। इसको कर देते हैं डिलीट, ताकि जब नया फिर बनेगा एक क्लीन डाटा तो यहाँ पे ओवरराइट करने के लिए वो बोलेगा। तो एक चीज़ हम यहाँ पे और मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कोई बोलेगा कि जितना ऑर्डर आईडी है मेरा और उसके लिए प्रोडक्ट कोड ब्लैंक है, मुझे वही सब चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि जब ह्यूज फाइल हम डाउनलोड करते हैं, कई बार ऐसे होता है, तो कई बार कुछ सेल में डाउनलोड नहीं हो पाता, मिस हो जाता है। तो उसको हम बाद में जो है ना, बाद में डिटेक्ट करके वो ब्लैंक को फिर से हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे ऑर्डर आईडी है 789015, उसके लिए प्रोडक्ट कोड कुछ है ही नहीं, तो बस मुझे यही सब चाहिए ताकि दोबारा मैं ये रिकॉर्ड रिकवर कर सकूं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे और इसका प्रोडक्ट कोड, ठीक है, ये प्रोडक्ट कोड है। तो यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, रिमूव डाटा व्हेयर प्रोडक्ट कोड इज नॉट नल। ठीक है, और ये बीच वाला को हम रिमूव कर देते हैं। ओके, हम उसको बोल रहे हैं कि वो सारे डाटा रिमूव कर दो जहाँ पे प्रोडक्ट कोड में जो सेल में नॉल नहीं हो। ठीक है, नॉल नहीं हो मतलब हम उसको बोल रहे हैं कि यहाँ ये जो प्रोडक्ट कोड है यहाँ से डाटा रिमूव कर दो जहाँ पे खाली नहीं है, जहाँ पे नॉल नहीं है। आप अभी बोलेंगे यहाँ पे तो जीरो है, जीरो नॉल वैल्यू नहीं है, जीरो एक वैल्यू है, जीरो नॉल नहीं है। ठीक है, जीरो एक नंबर है जो कि असाइन किया हुआ है। नॉल, नॉल का मतलब बिल्कुल ब्लैंक, वहाँ पे कुछ असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमें अभी ये चाहिए कि जिस प्रोडक्ट ऑर्डर आईडी के लिए प्रोडक्ट कोड नहीं है वो हम देख लेते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ले लेता हूँ ब्लैंक। ठीक है, इतना ही है, तो इसको हाईलाइट कर देते हैं। वैसे कितना है ये 14 रिकॉर्ड है। तो यहाँ से इसको फिल्टर को हटा देते हैं, अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ से अभी करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे चैट जीपीटी पे और यहाँ पे करेंगे इसको पेस्ट। ठीक है, पेस्ट करके इसको एक बार रन कर देते हैं। जैसे ही रन करेंगे वो अपना वीवीए कोड लिखना शुरू करेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको करेंगे कॉपी। कॉपी करके जाएंगे हमारा ओरिजिनल एक्सेल सीट पे। यहाँ जाके हम क्या करेंगे, अल्टर F11 करेंगे। F11 करते ही विजुअल बेसिक एप्लीकेशन खुलेगा और हम यहाँ पे एक इंसर्ट पे जाएंगे, मॉड्यूल ऐड करेंगे। मॉड्यूल ऐड करके यहाँ पे इसको Ctrl+V करके पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करके कर्सर को अंदर ही रखेंगे। ठीक है, बाहर कहीं रखना नहीं है, तो अंदर ही रखेंगे और इसको रन करेंगे। जैसे ही रन करेंगे वो अपना प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और जब प्रोसेस एंड होगा तो देखिए ये लिखा है डाटा क्लीन एंड सेव टू क्लीन डाटा डॉट XLS। इसको करिए ओके। अब इसको बंद कर दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब जाके देखते हो क्लीन डाटा में क्या आया है। ठीक, ये क्लीन डाटा एक बन गया। यहाँ पे हम देख लेते हैं।
ये देखिए जितना नल है, कितना कितना हमने देखा था 14, देखिए सेम 14 आया यहाँ पे, और ये हमने हाईलाइट भी किया था। ठीक है, तो इस तरह का आप कर सकते हैं। जैसे हमें अभी ये ऑर्डर आईडी मिल गया और इसके लिए प्रोडक्ट कोड ब्लैंक है, तो हम जाके दोबारा ये ऑर्डर आईडी के लिए हम इसका जो वैल्यू है वो जाके दोबारा हम डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करिए। अगर कोई डाउट है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे बहुत खुशी होगी आपको हेल्प करने में। और आपका ये थोड़ा सा इनकरेजमेंट मुझे बहुत ही हिम्मत देता है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।